सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। होली, जिसे अक्सर रंगों का त्योहार कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित यह बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आज की इस वीडियो में हम होली से जुड़े हुए कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं जिसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। यह प्रश्नोत्तरी न केवल आपके ज्ञान का परीक्षण करेगी बल्कि होली से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और प्रतीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी। इसलिए ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ढेर सारे प्रश्नों के जवाब भी पढ़िएगा और आपको भी इन सब चीज़ों के जवाब आने चाहिए। हो सकता है बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको मालूम भी हों। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमेशा की तरह सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, होलिका दहन की कहानी भगवान विष्णु के किस अवतार से जुड़ी हुई है? एक बार सुनिएगा। होलिका दहन हम सभी करते हैं। होलिका दहन की कहानी भगवान विष्णु के किस अवतार से जुड़ी हुई है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे मालूम है आप सभी को इसका जवाब मालूम होगा। तो ऑप्शन है हमारे सामने परशुराम, वामन, नरसिम्हा और वराह। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा। होलिका दहन की कहानी भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार से जुड़ी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, होली उत्सव में लाल रंग किसका प्रतीक है? हम बहुत सारे रंग खेलते हैं होली पर, उसमें लाल रंग किसका प्रतीक है? प्यार और स्नेह, शक्ति और ऊर्जा, समृद्धि और धन, पवित्रता और आध्यात्मिकता। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और ऊर्जा। होली उत्सव में लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, होली को और किस नाम से जाना जाता है? होली त्यौहार को हम और किस किस नाम से जानते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है रंगों का त्यौहार, रंग पंचमी, बसंतोत्सव या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। रंगों का त्यौहार भी हम होली को कहते हैं, रंग पंचमी भी हम होली को कहते हैं और बसंत उत्सव भी हम होली को कहते हैं। तो ये उपरोक्त सभी नामों से हम होली के त्यौहार को जानते हैं। आगे चलते हैं और सवाल है, उड़ीसा में होली को किस नाम से मनाया जाता है? अलग अलग राज्यों में कभी कभी दूसरे नाम से भी त्यौहार को मनाते हैं। तो उड़ीसा में होली को किस नाम से मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है दूला जात्ता, दिलहत्ता, दोहाजुन और दूली जत्ता। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा दूला जाता। दूला जाता के रूप में उड़ीसा में होली का त्यौहार मनाया जाता है। आगे चलते हैं और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हम सभी भारतीयों को इस प्रश्न का जवाब जरूर आना चाहिए। किस हिंदू माह में होली के त्यौहार को मनाया जाता है? हमारी संस्कृति से जुड़ा सवाल है तो हम सबको मालूम होना चाहिए इसका जवाब। किस हिंदू माह में होली के त्यौहार को मनाया जाता है? ऑप्शन है माघ माह, बैसाख माह, फागुन माह और पौष माह। आपको इसका जवाब 100% मालूम होगा और मालूम होना चाहिए। कमेंट कीजिएगा कि किस माह में हिंदू का होली मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन। फागुन माह में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन हर व्यक्ति गुलाल अबीर लगाता है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आगे चलते हैं और सवाल है, हिरण्यकश्यप। होली की जो कथा प्रचलित है, होली त्यौहार मनाने के पीछे जो किंवदंतियाँ हैं, कथाएं हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम है? हमारे सामने ऑप्शन है होलिका, होली,
होलीमा और हिडिंबा। आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम होगा क्योंकि होली का त्यौहार मनाते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल है। उसके पीछे की क्या कथाएं हैं ये सब हम जानकारी रखते हैं। तो कमेंट करिएगा इस प्रश्न को सही जवाब को लेकर। तो हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? आपने भी ये शब्द सुना होगा होली को लेकर, और कहते भी हैं बुरा ना मानो होली है, और बुरा ना मानो होली है इसी को आगे बढ़ाते हुए लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शन है हम्पी, बरसाना, जयपुर और आगरा। आपको इसका जवाब मालूम होगा। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे जो हमसे जुड़े होंगे, तो आपको जवाब मालूम है कमेंट करना। तो इसका जवाब है कि प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? प्रसिद्ध लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। इसका राइट आंसर बरसाना है। बरसा में होली बड़े धूमधाम से लठमार कीचड़ में डाल के इस तरह से होली खेली जाती है। वहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। होली के त्यौहार के पीछे की कहानी किससे संबंधित है? हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे हमारे त्यौहार किसी न किसी कथा होती है उसके पीछे मनाने की। तो होली के त्यौहार के पीछे ऐसी कौन सी कहानी है, कौन सी कथा है जो इससे संबंध रखती है? हमारे सामने ऑप्शन है राधा और कृष्ण, शिव और पार्वती, होलिका और प्रहलाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। होली के पीछे जो कथा है बहुत प्रचलित है, क्यों मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होलिका और प्रहलाद। ये कहानी बहुत लंबी है, हम उसको रेखांकित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पता है होलिका और प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद जो विष्णु का भक्त था, उसी को लेकर ये कथा है। जिसके पीछे जिसको होली का त्यौहार मनाने के पीछे ऐसा कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, जीत हुई थी, और उसी को लेकर हम होली का त्यौहार मनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा जो आपको प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपके होली का त्यौहार आप सब मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं। तो इसके पीछे की कथा, इसके पीछे के जो भी कारण है वो सब आपको पता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है होली का त्यौहार सर्दियों का अंत और किस मौसम की शुरुआत कराता है? जब होली का त्यौहार आता है तो किस मौसम का अंत होता है और दूसरे किस मौसम की शुरुआत कराता है? हमारे सामने ऑप्शन है गर्मी, बसंत, मानसून और पतझड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत, क्योंकि सर्दी आती है, सर्दी का समापन होता है और बसंत की शुरुआत हो जाती है। होली के जब त्यौहार आता है तो एक चारों तरफ खूब फूल खिले होते हैं, प्रकृति अपने पूरे चरम पर होती है, और कवियों का, लेखकों का, साहित्यकारों का मनपसंद ये मौसम भी होता है बसंत। तो होली का बाद जो शुरुआत होती है वो बसंत मौसम की शुरुआत हो जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद किस देवता का भक्त था? होली मनाने के पीछे जो किंवदंती है, जो कथा है, उसमें आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था और पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त था। लेकिन वो किस भगवान का भक्त था? हमारे सामने ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्मा। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो जवाब ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, और इसीलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से सख्त नफरत करते थे और हर समय उसको नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे। और यही वजह थी कि अपनी बहन होलिका से कहा कि पुत्र प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठे ताकि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। भगवान विष्णु का भक्त था प्रहलाद, तो वो प्रहलाद बच गए। ये कहानी है, होली के पीछे बनाने की कथा है, उसी कथा के आधार पर हमने आपको ये सब बताया है। होली की पावन पर्व पर हमने होली से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न
इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रखे। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको मालूम भी होंगे। इनमें से न जाने कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि त्योहारों से जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने ध्यान से सुनी होगी और प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे भी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।